देखिए प्रश्नावली 8.2 का हम अब दूसरा सवाल बनाने जा रहे हैं। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। माने कि हम पूछेंगे कि कौन सा सही है। दे दिया है, देखिए सब ये एग्जाम में आने वाला है प्रश्न मेरा। तो कह रहा है कि पहला सवाल हम यहाँ पर लिख दिए, दे दिया है कि 2 हो गया गुणा हो जाएगा 33 का मान होता है 1/√3 होता है, बराबर हो गया 1 प्लस 33 का मान होगा 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। देखिए नीचे छिपा है, 2 एकम 2 हो जाएगा हमें, और √3 बड़ा बटा दे देंगे, हो जाएगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ से स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 बार गुणा करेंगे तो 1/3 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि 2/√3 बाटा में बराबर, नीचे छिपा है तो बाटा पर हमारा जोड़ हो जाएगा 3 प्लस 1 बाटा में 3 हो जाएगा, फिर बराबर 2/√3 बाटा में 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब ऊपर भागा दे देंगे, भागा दे देंगे तो 2/√3 गुणे 3/4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हमारा लिखेंगे 3/2√3 हो जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए 3 का हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 बाटा में 2√3 कट जाएगा, ये हमारा √3 हो जाएगा, बाटा में 2, बाटा में 2 हो गया। तो देखिए जो बाटा में हमारा 2 हो जाएगा, तो बाटा में 2 हो गया, तो हम जानेंगे कि कौन सा इसमें प्रश्न हमारा सही है। प्रश्न हमारा सही है, sin 60 का मान होता है, देखिए हमारा कर देंगे 3 कट जाएगा, √3 तो बचेगा हमारा 3√2, तो हमारा sin 60 का मान हो जाएगा। तो आंसर हमारा इसमें होगा ये वाला आंसर हो गया। अब हम दोबारा ज्ञात करेंगे, दूसरा का सवाल हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए दूसरा का सवाल हमें है, दूसरा सवाल हमें है, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, tan 45 का मान 0, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर हो गया, बराबर, फिर 1 हो जाएगा प्लस tan 45 का मान 1 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 माइनस 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, या 1 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 1 में से घटाएंगे 0, ये हमारा हो जाएगा 2 बराबर 0। आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड दूसरा का आंसर हमें देखिए 90 है, 1 है, sin 45 है, और डी आंसर 0 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 0 हो जाएगा, बन गया हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा का डी। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, तीसरा का बनाएंगे। तीसरा का कैसे बना रहे हैं, देखिए क्या करेंगे कि कह रहे हैं, तीसरा हमारा सवाल है कि sin 2a बराबर, कह रहा है कि 2 sin a, तो कह रहा है कि हमें 2 sin a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो a किसके बराबर, हम मान रखेंगे, देखिए मान रख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा sin 2, a का मान रखेंगे 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री हो जाएगा, sin कोई भी अंक से 0 से गुणा करें तो उसका 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री होता है। तो देखिए sin 0 का मान होता है 0, और 2 गुणे sin 0 का मान हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, यह दोनों हमारा बराबर है। देखिए हमारा पूछ रहा है कि एक, जबकि ये सत्य है कि एक 0 का मान होगा, अगर हम 30 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, मान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हम 60 हो जाएगा, यहाँ पर 30 मान हो जाएगा, नहीं बराबर होगा, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम चौथा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, देखिए अब कैसे बनाएंगे चौथा,
कि हमारा है चौथा प्रश्न है कि टू tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है, देखिए 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 1 माइनस, फिर tan 30 का मान होगा 1/√3, स्क्वायर कर देंगे, ऊपर तिरछा तिरछी ऊपर से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा √3 बटा में 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो √3 हट जाएगा, 3 बचेगा में, तो क्या लिखेंगे 2/3 बटा में माइनस पर 1 घटा हो जाएगा, 1 लिख देंगे यहाँ पर, बटा में 3 हो जाएगा, और 2/3 बड़ा बटा क्या करेंगे 2 बार से 2 घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया 3, ये हमें रूट में रहेगा, रूट में रख दिए, रूट में रख दिए, तो हमें हो जाएगा बराबर 2√3 गुणे 3, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, कट गया, फिर क्या मिलेगा 3/√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, √3 का हम 3√3 गुणे √3 बटा में √3, 3 कट गया, हमारा √3 होगा। तो √3 का मान किस में होता है tan 60 का, तो tan 60 का आंसर हो जाएगा, हमें आंसर हो जाएगा सी, tan 60 डिग्री। ये हमारा अब तीसरा हमारा प्रश्न है, करें कि यदि tan a प्लस बी इंटू बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो करें कि 0 छोटा है a प्लस बी से और बड़ा है बराबर है 90 से, मतलब कि 90 से हमें ये क्या आना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, अनाता इसे छोटा होना चाहिए, इससे हमें यह बड़ा होना चाहिए, ये दोनों से मान से हमेशा छोटा रहना चाहिए, तो दोनों को मिलाकर बराबर होना चाहिए, इसका अर्थ यही होता है। और ए हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे 20 से होना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हम बना रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे हमारा, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिख दिए, लिखेंगे कि tan a प्लस बी बराबर √3 होगा, तो √3 होगा, तो tan a प्लस बी, tan √3 का मान कितना होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री होगा, tan ऐसे लिख देंगे 60 डिग्री। हमेशा देखिए यह हमें गुणा में है, यह भी हमें गुणा में है, जब दोनों में मान गुणा में रहता है तो हम इसे काट देते हैं, कट गया, तो हमारा क्या मिला a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हम समीकरण फर्स्ट लिख देंगे, क्योंकि a और b का मान ज्ञात करना है, तो हमें दोनों कट गया, तो हमें a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब a वाला पार्ट हम उतार लेंगे, लिखेंगे कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो हम फिर देखेंगे कि tan a माइनस बी बराबर 1/tan का मान होता है tan 30 डिग्री होगा। देखिए दोनों फिर गुणा में है, कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। देखिए दोनों हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण ऐसे बात देंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों का जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, देखिए जो प्लस माइनस है कट जाएगा, हमें a 2a बराबर 60 30 90 हो जाएगा, a बराबर 90 डिग्री बटा में 2 कट कर 45 हो गया, a का मान निकल गया, a का मान निकल गया, तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान
रखने रखने पर। तो ए का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट है, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान कितना हमें 45 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री कर देंगे। 60 डिग्री कर दिए तो हमारा बी हो जाएगा बराबर 60 डिग्री है, और ये इधर हमारा प्लस में है तो उधर बराबर उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। बी बराबर 60 में से 45 घटेगा तो हमारा 15 डिग्री बच जाएगा। 15 डिग्री हो गया, इसलिए ए का मान भी निकल गया और बी का मान निकल गया। आंसर होगा ए बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख देंगे, और बी का मान है 15 डिग्री। यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। सवाल हमारा है चौथा सवाल, देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यह हमारा 5 गो प्रश्न दिया है। कह रहा है कि हमें कौन सत्य है कौन असत्य है वह कारण सहित बताना है। देखिए हम आप लोग की बता दे रहे हैं तो हम पुष्टि हो जाएगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा, देखिए कब होगा प्रॉब्लम, जब हम शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब प्रॉब्लम होगा। देखिए हम पहला प्रश्न बना रहे हैं, देखिए टोटल मिटका दे रहे हैं, मिटका दिए, मिटकाने के बाद हमारा पहला प्रश्न है, हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि ए बराबर 0 से लेकर 90 तक कोई हम मान रख सकते हैं। मान लिए कि हम 30 डिग्री ले लिए और बी का मान कर दिए 60 डिग्री, तो हम ए का मान ले लिए, मान लिए कोई भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, दोनों के मान अलग अलग होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि हम पहला सवाल है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। तो मान लिए, मानने के बाद हमारा एक जगह कितना रखेंगे हम, देखिए क्या रख दिए, तो हम रख देंगे कि ए के मान 30 रख देंगे, 30 डिग्री प्लस बी का मान है 60 डिग्री कर दिए बराबर साइन 60 का मान साइन ए का हमारा होगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि कोष्ट में हमें है, कोष्ट में है तो हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन 30 90 हो जाएगा। अब इसी तरह से छोड़ देंगे, साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री रख दिए। तो अब साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है बराबर साइन 30 का मान होगा, साइन 30 का मान 1/2 और प्लस साइन 60 का मान होता है कि √3/2 1 हो गया, बटा बटा जोड़ हो जाएगा प्लस √3/2 बराबर है, देखिए तो नहीं बराबर है, यहाँ पर एक है बराबर नहीं, काट देंगे, यही कारण हमारा हुआ, इसलिए यह असत्य है, यह असत्य है, आंसर हो जाएगा। देखिए यही हमारा आंसर हो गया, दोनों का मान बराबर नहीं है इसलिए हमारा असत्य हो गया। चौथा का कारण है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखें कारण बताएंगे, कह रहा है कि हमें थीटा के मान में वृद्धि होने पर तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, तो जगह माना कि थीटा बराबर मान में कर रहा है वृद्धि तो हम 0 डिग्री लिख लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे, फिर 45 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री ले लिए, 90 डिग्री ले लिए। तो हमें 90 डिग्री तक कह रहा है कि मान में देखिए वृद्धि हो गया, तो हम मान रखेंगे, यहाँ पर ले लिए साइन थीटा, तो हम थीटा के जगह तो 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, 90 रखेंगे। तो देखिए मान में हमारा वृद्धि होगा, क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, तो साइन थीटा के जगह हम 0 रख दिए
तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 हो गया। फिर रखेंगे साइन, फिर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होगा, और साइन 45 डिग्री का मान होगा हमें 1/√2 होगा। फिर कह रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होगा, और कह रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान होगा 1 होगा। देखिए अब लगातार मान बढ़ रहा है, 0 से या आधा हो गया, इससे भी अधिक, इससे भी अधिक, और 1 हो गया अंतिम में, कि क्योंकि हमारा मान क्या हो रहा है कि हम थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए जब थीटा में वृद्धि, थीटा में वृद्धि हो तो साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। देखिए मान वृद्धि हो रही कि नहीं, 0 हो गया, 1/2 हो गया, धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा 1 हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए जब थीटा में वृद्धि हो तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, हो रहा है। तो यह हमारा आंसर होगा सत्य है। क्या होगा, सत्य है। तो हमारा सत्य हो गया। अब हमारा प्रश्न है तीसरा, चौथा का तीसरा है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख रहे हैं कारण हमारा क्या है कि हम क्या लिखेंगे कि माना कि थीटा बराबर लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। देखिए थीटा, क्योंकि हमारा थीटा में वृद्धि हो रहा है, देखिए थीटा का मान तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन देखिए cos थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे प्रश्न हमारा है cos थीटा बराबर, cos लिख दिए, थीटा का मान लिख देंगे 0 डिग्री। तो 0 डिग्री लिखे, cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1 हो गया। फिर लिखेंगे cos 30 डिग्री, तो cos 30 का डिग्री का मान होता है √3/2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि cos 45 डिग्री है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 हो गया। फिर cos 60 डिग्री का मान होता है, देखिए cos 60 लिख दिए, तो 60 का मान होता है 1/2, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। देखिए हमारा 0 हो गया, तो शुरू में 1 था और अंतिम में आते आते हमारा 0 हो गया। तो क्या cos थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, हमें तो वृद्धि नहीं हो रही है। तो लिखेंगे इसलिए थीटा के मान में, थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए यह असत्य है। इसलिए हमारा असत्य है, क्योंकि ये हमारा आंसर हो जाएगा असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है, होती तो है लेकिन पहले 1 है तो इसके बाद घटते आ गया, जब घटते आ गया तो हमारा नहीं है, इसलिए क्या है हमारा असत्य है। आंसर हो गया। चौथा प्रश्न कर रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, दोनों का मान बराबर है कि नहीं। देखिए रख रहे हैं, देखेंगे माना कि थीटा के सभी मान कर रहा है, तो 0 डिग्री लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे, 45 डिग्री लिख दिए, 60 डिग्री लिख दिए, 90 डिग्री लिख दिए। तो अब मान रखेंगे, देखिए तो हम मान का रख दिए कि साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो हम साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया तो हमारा cos 0 डिग्री हो गया। जब cos 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1। देखिए दोनों तो बराबर नहीं हुआ, नहीं बराबर हुआ ना, इसी तरह से फिर हम रखेंगे साइन
साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री रखेंगे तो कॉस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √2 √3/2। मान बराबर नहीं है, ये भी मान बराबर नहीं है, ये भी मान बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री रखेंगे तो देखिए 1/√2 हो जाएगा बराबर 1/√2। ये दोनों मान बराबर है, लेकिन दोनों मान बराबर है, लेकिन कह रहा है कि मान थीटा तो बराबर है लेकिन सभी मान पर बराबर है नहीं होगा। देखिए तो दो को तो मान बराबर नहीं है, तीसरा का मान बराबर है। अब फिर रखेंगे साइन 60 बराबर कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 1/2। बराबर नहीं हुआ, इसको भी काट देंगे क्योंकि इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। फिर लिखेंगे साइन 90 बराबर कॉस 90। साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। ये भी बराबर नहीं है। देखिए कोई भी मान बराबर नहीं है, केवल एगो मान बराबर है। तो एगो मान बराबर नहीं होने से होगा ना, कह रहा है कि हमें सभी मानों पर दोनों मान बराबर होना चाहिए, इसलिए यह असत्य है। आंसर हो जाएगा हमारा। चौथा का 5वां प्रश्न हमें है, कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, कह रहा है कि तब देखेंगे लिखेंगे कि माना कि a बराबर 0 डिग्री हो गया, a बराबर हमारा 0 डिग्री हो गया तो कॉट a हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, a के स्थान पर 0 लिख देंगे तो कॉट 0 डिग्री है। कॉट 0 डिग्री का मान होता है, क्या होता है, परिभाषित। परिभाषित नहीं, तो परिभाषित नहीं, देखिए वो पूछ रहा है कि हमें कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कॉट 0 का मान होता है परिभाषित नहीं, इसलिए यह सत्य है। इसलिए सत्य है, हमारा आंसर यही हो जाएगा।